हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय। दोस्तों ये मेरे पास में Lenovo का IdeaPad Slim 3 लैपटॉप जिसकी अनबॉक्सिंग और हैंड्स ऑन वीडियो मैंने अपने चैनल पे पोस्ट करी थी कुछ महीने पहले और तब से लेकर मैं इस लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूं। तो आज अपने यूजेज के बेसिस पे मैं आपको एक लॉन्ग टर्म रिव्यू शेयर करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस किस यूज़ के लिए आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में कैसा ये लैपटॉप परफॉर्म कर देता है। सो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो कि है इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप है अपने प्राइस सेगमेंट के अंदर। यहाँ पे जो वेरिएंट मेरे पास में हुआ था i5 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में, लेकिन आप इस रिव्यू को कंसीडर कर सकते हैं फॉर एनी वर्जन ऑफ दिस लैपटॉप बिकॉज Lenovo इस लैपटॉप में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोसेसर और रैम वगैरह आपको प्रोवाइड करा देता है। तो यहाँ पे जो मेरे पास में वेरिएंट हुआ था i5 10th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में 512 GB की यहाँ पे SSD लगी हुई है और 8 GB की रैम है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ गाइज मैं इस लैपटॉप को बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ और ट्रस्ट मी गाइज, डेली यूज में आप इस लैपटॉप को जरूर से कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर ऑफिस वर्क एंड इफ यू आर अ स्टूडेंट। यहाँ पे आप यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा, यहाँ पे आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो इस लैपटॉप में हमें क्वाड कोर प्रोसेसर मिल जाता है एंड मोस्ट ऑफ द Lenovo IdeaPad Slim 3 आर कमिंग विद क्वाड कोर वेरिएंट। यहाँ पे सारे ही वर्जन जो क्वाड कोर वेरिएंट के साथ प्रोसेसर के साथ में आते हैं उसकी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे डे टू डे परफॉर्मेंस, अगर आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रोम यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पे आपके मल्टीपल टैब्स खुले हुए हैं, तो भी आपको इस लैपटॉप में बिल्कुल परेशानी नहीं आने वाली है। और नीचे जितने भी मैं लिंक्स प्रोवाइड कराऊंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, सारे ही बहुत स्नैपी होंगे और मल्टीटास्किंग आप इजीली कंसीडर कर सकते हैं उस लैपटॉप के साथ में। यहाँ पे बात करते हैं और कुछ हैवी यूजेज की, फॉर एग्जांपल अगर आप गेम प्ले करते हैं, अगर आप कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं जैसे कि वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, तो यहाँ पे मेरे क्या ओपिनियन है उसके लिए। तो गाइस गेमिंग के लिए मैं जैसे कि बोलता हूँ कि कोई भी नॉर्मल लैपटॉप गेमिंग के लिए नहीं बना होता है। हालांकि आप प्रोसेसर अच्छा होता है तो आप यहाँ पे गेम प्ले कर सकते हैं, लेकिन कूलिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती तो लैपटॉप हीट हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा गेम प्ले करते हैं तो आपको थोड़ा सा लैग भी मिल सकता है। सेम यहाँ पे इस लैपटॉप के साथ में भी अप्लाई होता है कि यहाँ पे आप गेमिंग जरूर से कर सकते हैं। i5 10th जनरेशन वाला प्रोसेसर है इसके अंदर। अगर आप इंडिया में Ryzen 5 वाला लेते हैं तो उसमें भी आप डेफिनेटली गेमिंग कर सकते हैं, उसकी लिंक भी यहाँ पे नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन गेमिंग के लिए ना गाइज ये नॉर्मल फॉर्म फैक्टर वाले लैपटॉप्स मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 60,000 रुपए तक इन्वेस्ट करिए और HP Pavilion 15 गेमिंग ले लीजिए, इस का Nitro 5 ले लीजिए, वो आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा देंगे इन गेमिंग। हालांकि ये लैपटॉप भी आपके गेम्स वगैरह स्मूथली प्ले कर देंगे, नो डाउट। तो इस बात करते हैं कुछ प्रोडक्टिव काम की, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग, फॉर एग्जांपल फोटो एडिटिंग, जो कि मैं करता हूं अपने चैनल की। तो गाइज मैं यहाँ पे आई मूवी को यूज करता हूँ अपने मोबाइल के अंदर ही, बिकॉज बहुत ही कन्वीनियंट लगता है मेरे को ऑन द गो अपनी वीडियो एडिट करना। लेकिन अगर आप अच्छी वीडियो एडिट करना चाहते हैं, आपको मोर फीचर्स चाहिए, ज़्यादा फीचर्स चाहिए ऑन अ बिगर स्क्रीन, तो यहाँ पे इस लैपटॉप के अंदर भी आप अपनी सारी ही वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर रन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड किसी भी वर्जन में IdeaPad Slim 3 के हमें नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये चीज कंसीडर करनी होगी। और अगर आप बेसिक वीडियो एडिटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल 1080p फुटेज, जो कि मैं अपने आईफोन से रिकॉर्ड करता हूं डायरेक्टली, यहाँ पे मैं बहुत स्मूथली रेंडर कर देता है ये लैपटॉप और बहुत ही लैग फ्री एक्सपीरियंस मिल जाता है किसी भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे मैं वंडरशेयर फिल्मोरा यूज करता हूँ इस लैपटॉप में, तो 1080p फुटेज ना विदाउट एनी लैग, विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप्स, और यहाँ पे रेंडरिंग स्पीड जो आती है 1080p फुटेज में बहुत अच्छी निकल के आती है। लेकिन अगर आप 4K रिकॉर्ड करते हैं अपने DSLR से या फिर हैवी कैमरा से, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा, थोड़ा सा आपको फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिल जाएंगे, बिकॉज एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो यहाँ पे ग्राफिक का थोड़ा सा इश्यू आएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये लैपटॉप आपका काम कर देगा इवन इन 4K फुटेज। तो यहाँ पे ये हो गई गाइस वीडियो एडिटिंग की बात। अब फोटो एडिटिंग की बात करें तो यहाँ पे अगेन डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो डिसेंट करेगा, लेकिन इतना हाई लेवल की फोटो एडिटिंग या फिर एडोब के जो हैवी सॉफ्टवेयर्स होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, वो आप बेस्ट परफॉर्मेंस उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको एक डिसेंट परफॉर्मेंस ये लैपटॉप प्रोवाइड करा देगा जरूर से। और 30 से 40 हज़ार की रेंज में गाइज आपको इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। मतलब 30 से 40 हज़ार की रेंज में आपको लैपटॉप बहुत ही घटिया सी परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराते हैं। कोई लैपटॉप आपको i3 देता है, कोई Celeron देता है, यहाँ पे एटलीस्ट आपको i5 मिल रहा है और Ryzen 5 का ऑप्शन भी मिल रहा है इंडिया के अंदर। तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप है ये इन दिस प्राइस रेंज। तो ये हो गई गाइज बहुत ही लंबी सी बात परफॉर्मेंस के बारे में। अब गाइस बात करते हैं इस लैपटॉप की डिजाइन की, तो यहाँ पे भी मैं मानता हूँ 25,000 का गाइस मैंने इसका एक वेरिएंट देखा अमेजॉन के ऊपर, तो 25,000 में हमें Celeron मिल रहा था और SSD भी मिल रही थी, रैम भी अच्छी खासी मिल रही थी। तो 25,000 से 40,000 की रेंज में गाइस मैं मानता हूं कि ये बेस्ट बिल्ड क्वालिटी के साथ में आने वाला लैपटॉप है।
मतलब अगर हम इसे कंपेयर करते हैं HP और डेल की बिल्ड क्वालिटी से 25 से 40 हज़ार की रेंज में गाइस, तो ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा निखर के आता है। यहाँ पे हमें प्लास्टिक बिल्ड देखने के लिए मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पॉलिश लगती है। और अगर आप HP और डेल लेते हैं तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मिलता है। और यहाँ पे अगर आप बात करते हैं पोर्ट्स की भी, तो पोर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा कंप्लीट है इस लैपटॉप में। यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स। यहाँ पे पावर पोर्ट है, उसके पास में HDMI पोर्ट है, यहाँ पे 3 USB-A पोर्ट लगे हुए हैं जो कि USB 3.0 को भी सपोर्ट करते हैं। उसके पास में यहाँ पे राइट साइड में फुल साइज SD कार्ड रीडर है और यहाँ पे हमारा हेडफोन जैक है। तो कंप्लीट है पोर्ट्स के मामले में। और डिज़ाइन भी जैसे कि मैंने आपको बताया कि वन ऑफ द बेस्ट है इस लैपटॉप के अंदर। अब का इस डिस्प्ले की लिड को अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ऊपर एक थिंक शटर। तो ये भी बाकी सारे लैपटॉप्स अगर आप लेते हैं HP, डेल या आसूस वगैरह के, उसमें आपको नहीं मिलेगा। तो थिंक शटर बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर आपको अपनी प्राइवेसी मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अभी हम जूम मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, आप फिजिकली ऑफ करना चाहते हैं कैमरा को, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप इस थिंक शटर को इस तरह स्लाइड कर सकते हैं और आपका कैमरा टर्न ऑफ हो जाएगा फॉर योर प्राइवेसी। उसके नीचे यहाँ पे जो वेबकैम लगा हुआ है ना गाइस, इसके बारे में बात करना चाहूँगा बिकॉज जूम मीटिंग्स वगैरह हम लोग बहुत स्टूडेंट्स लेते हैं। 25 से 40 हज़ार तक की रेंज का जो लैपटॉप होता है वो मोस्टली स्टूडेंट्स कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली गाइस जो ये कैमरा है वो जूम मीटिंग्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। लैपटॉप्स में हमारे ना कैमरा इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते जितने मोबाइल्स में होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द लैपटॉप्स में कैमराज यहाँ पे सेम मिल जाते हैं। इसके साथ भी आप सेम कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक फुटेज रिकॉर्ड करके दिखाई तो जहाँ पे माइक्रोफोन भी इसी लैपटॉप का यूज हुआ है और आपका कैमरा भी इसी लैपटॉप का यूज हुआ है। हे गाइस, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है Lenovo IdeaPad Slim 3 के वेबकैम के साथ में, और जो ऑडियो आप अभी सुन पा रहे हैं वो भी इसी के इंटरनल माइक्रोफोन से आ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हिसाब से यहाँ पे आपकी जूम मीटिंग्स वगैरह साउंड करने वाली है और दिखने वाली है। यहाँ पे मैं अभी लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डायनामिक रेंज कैसी कैप्चर कर रहा है और बैकग्राउंड और मेरा फेस कैसा आ रहा है। यहाँ पे मैं आ गया एकदम सामने रोशनी के, जहाँ पे हमें बेस्ट वीडियो मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह की क्वालिटी हमें ये लैपटॉप प्रोवाइड करा रहा है। अब गाइस बात करते हैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड की। तो यहाँ पे Lenovo के लैपटॉप्स ने अपने कीबोर्ड के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली जो थिंकपैड सीरीज होती है वहाँ पे जो की ट्रैवल हमें मिलता है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होता है। लेकिन आइडियापैड सीरीज में हमें एक एवरेज कीबोर्ड मिल जाता है। तो 25 से 40 हज़ार की अगेन में यहाँ पे रेंज कंसीडर करते हुए बताऊंगा कि कीबोर्ड यहाँ पे थोड़ा सा प्लास्टिक की फील देता है। लेकिन आप अदर ब्रांड्स की भी अगर लैपटॉप लेते हैं इस रेंज में तो वहाँ पे भी आपको सेम प्लास्टिक की फीलिंग मिलती है। तो इसको मैं बुरा नहीं कहूँगा। इनफैक्ट यहाँ पे जो की ट्रैवल है वो उन ब्रांड से ज़्यादा अच्छा है। और जो टेक्टाइल फीलिंग आ रही है, जो फीडबैक आ रहा है की जो आपको दे रहा है, फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ टाइप करते हैं जो फीडबैक मिलता है हमें की का, जैसे कि हमें मालूम पड़ता है कि हाँ हमने की प्रेस कर दिया, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को यहाँ पे इस कीबोर्ड के साथ में। और बहुत ही एक्यूरेटली आप इस कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी इशू नहीं आने वाला है। 25 से 40 हज़ार में अगेन मैं कहूँगा कि कीबोर्ड भी यहाँ पे बेस्ट है। एंड इनफैक्ट जो ट्रैक पैड यहाँ पे Lenovo ने हमें प्रोवाइड कराया है इस लैपटॉप के साथ में वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, थोड़ा सा अगेन प्लास्टिक की फील देता है गाइस। तो आपको ये चीज कंसीडर करनी पड़ेगी कि 25 से 40 हज़ार की रेंज में आप इस लैपटॉप को खरीद रहे हैं। अगर आप 25 हज़ार में खरीदते हैं जो कि सेलेरॉन वाला वर्जन है वहां पे भी आपको सेम चीज मिलती है, 40 में भी सेम चीज मिलती है। तो ये चीज आपको जरूर से कंसीडर करनी पड़ेगी एंड उसी की बेसिस पे गाइस मैं आपके साथ ये रिव्यू शेयर कर रहा हूं। एंड देन बात करते हैं डिस्प्ले की। तो यहाँ पे जो बेजल्स हमें मिलते हैं ना गाइस 2021 के स्टैंडर्ड में डिसेंट है। एंड इनफैक्ट जो 11 जनरेशन i5 प्रोसेसर या 11 जनरेशन कोई भी इंटेल के प्रोसेसर या लेटेस्ट AMD Ryzen के प्रोसेसर के साथ में ये लैपटॉप आएगा, उसमें बेजल्स और भी ज़्यादा रिड्यूस कर दिए जाएंगे। बिकॉज यहाँ पे जो मेरे पास में वर्जन है ना वो लगभग 6, 7, 8 महीने पुराना हो चुका है। तो यहाँ पे डिस्प्ले भी गाइस मैं बोलना चाहूँगा कि इस प्राइस के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे हमें एक मैट फिनिश वाली डिस्प्ले मिल जाती है। तो अगर आप आउटडोर एनवायरनमेंट में इस लैपटॉप को देखते हैं तो आपको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। डायरेक्ट सनलाइट अगर यहाँ पे पड़ती है तो आपके रिफ्लेक्शंस नहीं आएंगे डिस्प्ले में, जैसे ये ग्लॉस डिस्प्ले में आते हैं जो कि HP मोस्टली प्रोवाइड करता है अपने लैपटॉप्स में। तो ये डिस्प्ले भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है गाइस। मैं कहूँगा कि कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे प्रोड्यूस कर देती है, सैचुरेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है, विविड है। ब्लैक्स इतने ज़्यादा अच्छे प्रोड्यूस नहीं करती है गाइस यहाँ पे बिकॉज एक LCD डिस्प्ले है। यहाँ पे हमें एक TN पैनल भी मिल जाएगा। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी अपने रिटेलर के साथ में और या फिर अपने ऑनलाइन लिस्टिंग में, बिकॉज TN पैनल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास में वर्जन है वो है IPS डिस्प्ले वाला जो कि बहुत अच्छे से परफॉर्म कर देता है गाइस। मैक्सिमम ब्राइटनेस यहाँ पे 220-230 निट्स तक चली जाती है। तो अगर आप आउटडोर एनवायरनमेंट भी देखते हैं इस डिस्प्ले को तो अच्छे से वर्क करेगा। लेकिन अगर डायरेक्ट सनलाइट में देखते हैं इस डिस्प्ले को तो मेरे ख्याल से 220-230 थोड़ा सा कम पड़ेगा, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा अपनी डिस्प्ले के साथ में। तो आप आउटडोर एनवायरनमेंट में भी डेफिनेटली इस डिस्प्ले को यूज कर देते हैं थैंक्स टू द मैट डिस्प्ले दैट Lenovo हैज प्रोवाइडेड। एंड उसके बाद गाइस लास्टली बात करते हैं बैटरी लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे भी आप 25 से 40 हज़ार की रेंज कंसीडर कर सकते हैं और यहाँ पे 3 घंटे के आसपास ये
लैपटॉप बैटरी लाइफ देता है। मैं बहुत लॉन्ग टर्म से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को 2.5-3 घंटे के आसपास डेली ये लैपटॉप देता है। और नॉर्मल यूजेज और अगर हैवी यूजेज कर रहा हूँ, मैं एडिटिंग वगैरह कर रहा हूँ, तो 2 घंटे के आसपास ये लैपटॉप मेरे को बैटरी लाइफ प्रोवाइड करा देता है, विच इज़ मेरे ख्याल से डिसेंट फॉर दिस प्राइस रेंज। और मेरे फाइनल थॉट्स गाइस इस लैपटॉप के बारे में, तो यहाँ पे रेंज को कंसीडर करते हुए मैं कहूँगा कि ये लैपटॉप बहुत अच्छी प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो आपको प्रोवाइड करा देता है। यहाँ पे जो परफॉर्मेंस में हमें मिलती है ना प्राइस के हिसाब से, वो बेस्ट है किसी भी लैपटॉप में। अगर हम कंपेयर करते हैं इसको 50,000 के किसी लैपटॉप के साथ में, तो यहाँ पे आपको सेम परफॉर्मेंस 40,000 में मिल जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ आपको यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि डिज़ाइन जो होगी वो 50,000 के मुकाबले नहीं होगी। यहाँ पे जो कीबोर्ड होगा वो थोड़ा सा कम होगा 50,000 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे एक डिसेंट वैल्यू फॉर मनी परफॉर्मेंस यहाँ पे हमें प्रोवाइड करा दिया। तो बेस्ट प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो ये लैपटॉप कंसीडर कर सकते हैं आप। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप बिजनेस के लैपटॉप को ले रहे हैं, आपको परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चाहिए, डेफिनेटली आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं। एंड मेरे ओपिनियन में यहाँ पे डिस्प्ले जो हमें प्रोवाइड कराई है, डिजाइन जो हमें प्रोवाइड कराई है लेनोवो ने, वो भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है। कीबोर्ड भी बहुत ज़्यादा डिसेंट है। बैटरी लाइफ थोड़ी सी एवरेज कहूँगा मैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द रिव्यू गाइज। ये था मेरा लॉन्ग टर्म रिव्यू फॉर द Lenovo IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। एंड विद दैट सेड, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी गाइज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप आगे BC टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। एंड देन मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।